अनूपपुर ज़िले में अवैध उत्खनन एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अनूपपुर ज़िले की तिपान नदी पर रेत माफियाओं के द्वारा लगातार चीरहरण किया जा रहा है नदी का। पर धन्य है अनूपपुर का खनिज विभाग जो इसके निकम्मेपन की गवाही देती है। तस्वीरें तिपान नदी के कचड़ा घाट की हैं, जहां पर आज सूरज राठौर, प्रभात राठौर, सुभाष राठौर की तिकड़ी पूरे खदान में तहस नहस मचा कर रखी है। ये आप तस्वीरें देखिए। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे सुबह भोर में लगभग 5:30 बजे, वहाँ पर ये आपको तगाड़ी फावड़े जो नज़र आ रहे हैं, हमको देखकर वहाँ पे रेत लोडिंग करने वाले सभी लोग भाग खड़े हुए। हम आपको बता दें, प्रभात, सूरज राठौर और सुभाष की ये तिकड़ी लगातार तिपान नदी का चीरहरण कर रही है। पर धन्य है अनूपपुर का खनिज विभाग जो इन खनन माफियाओं पर रोक लगा पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है। अब देखना यह लाजिमी होगा कि जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ क्या खुद अपने खनिज विभाग पर अंकुश लगा पाते हैं या कोई जवाबदेही तय कर पाते हैं, चूँकि खनिज विभाग के बूते की बात नहीं कि इन माफियाओं को रोक सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनूपपुर जिले का खनिज विभाग इन खनिज माफियाओं के साथ मिलकर रेत के अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं अनूपपुर की पुलिस जो रात गश्ती में चलती है, इन खनन माफियाओं से एक मोटी रकम वसूलती है अवैध उत्खनन और परिवहन के नाम पर, और रात भर ये पूरा खेल चलता है। हम आपको बता दें कि रेत खदान यहाँ पर अभी चालू नहीं हुई। तिपान नदी रेत खदान स्वीकृत नहीं है, उसके बावजूद भी अब तक लगभग करोड़ों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन यहाँ से किया जा चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 3 किलोमीटर दूर, जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर तिपान नदी, आखिर खनिज विभाग और पुलिस को ये पता क्यों नहीं चलता कि वहाँ पर खनिज माफिया लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं? या तो पता है तो इनके संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा है। अब तय करना है जिला कलेक्टर आशीष वशिष्ठ को खनिज विभाग की जिम्मेदारी, या तो खनिज विभाग की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाए, चूँकि खनिज विभाग में बैठे सभी जिम्मेदार इन खनन माफियाओं के साथ साँठ-गाँठ करके इस रेत के अवैध उत्खनन। आप तस्वीरों में देखिए, ये रेत के अवैध परिवहन को लोड करने वाले जो लेबर हैं, नदी हमको देखने के बाद नदी पार करके भागते हुए नजर आएंगे आपको। आप देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए यहाँ पर जो लोग रेत लोडिंग का काम करते हैं, जैसे ही कैमरा देखा पानी से दौड़ते हुए नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ भागे, अपना पूरा सामान तगाड़ी फावड़ा सब कुछ नदी में छोड़कर ये नदी के दूसरे छोर की तरफ भागे। वहीं हम आपको बता दें कि हम जब सुबह 4:30 बजे इस नदी पे दस्तक देने पहुंचे थे, तभी हमको आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। जब हम पहुंचे तो देखे वहां पर एक ट्रैक्टर ऑलरेडी रेत से लोड खड़ा हुआ था। उसके चंद की दूरी पर एक स्वराज ट्रैक्टर रेत लोड करके भागता हुआ, हमने रोकने का भी प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, मगर वो रुका नहीं। लगातार सूरज राठौर, फल वाले के नाम से मशहूर रेत माफिया, अपने साथी प्रभात राठौर, सुभाष राठौर के साथ तिपान नदी का चीरहरण कर रहा है। देखना लाजिमी होगा कि क्या कलेक्टर आशीष वशिष्ठ अब कोई ठोस कदम उठाते हैं या इसी तरह से लगातार इन नदियों का चीरहरण होता रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले चंद महीनों में लगभग करोड़ों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन इन माफियाओं के द्वारा किया जा चुका है, पर खनिज विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। आप देखिए इस नदी की तस्वीरें, देखिए भयावह तस्वीरें आपको दिखेंगी। करोड़ों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन यहाँ से हो चुका है अब तक। ये तस्वीरें आपको दिख रही हों, ये देखिए, ये तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ना, ये वो सारे लोग हैं जो रेत को लोड करते हैं। वो जैसे ही कैमरा देखो यहाँ से बाहर, ये देखिए रेत लोड करने का सामान, तगाड़ी फावड़ा सब कुछ यहाँ पड़ा है। सब कुछ आपको इस नदी में पड़ा हुआ दिखाई देगा, मगर ये खनिज विभाग और अनूपपुर की पुलिस को नहीं दिखाई देता। आखिर क्यों? बहुत बड़ा सवाल है कि चंद कदम की दूरी पर करोड़ों रुपए की रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो जाता है और जिम्मेदारों के कानों में जूं नहीं रेंगती है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर स्वराज ट्रैक्टर है, इसमें रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है लगातार। उसी तिपान नदी से ये ट्रैक्टर लोड होकर आया है। हमने पूछने का प्रयास किया पर इसके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं इस ट्रैक्टर को देखिए, इस ट्रैक्टर के ड्राइवर से जब हमने बात की तो उसने ये कहा कि ये ट्रैक्टर प्रभात स्पाइसी वाले का है। अब आप सोचिए, लगातार ये तीनों माफिया तिपान नदी का चीरहरण कर रहे हैं, पर यहाँ के जिला प्रशासन और खनिज विभाग पुलिस सब नतमस्तक हैं इनके आगे। इन पर रोक लगा पाना इनके बूते की बात नहीं। अब सवाल यह उठता है कि या तो खनिज विभाग को बंद कर देना चाहिए
कलेक्टर स्वयं इसकी जिम्मेदारी लें और खनिज विभाग का काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाएं, क्योंकि खनिज विभाग जहाँ जहाँ मौजूद है, जहाँ जहाँ उसकी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से निकम्मा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आपको एक जगह काम करता हुआ ईमानदारी के साथ खनिज विभाग नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं इन खनिज माफियाओं को इस अनूपपुर जिले के खनिज विभाग का संरक्षण प्राप्त है, जिसके एवज में ये इस तरीके से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान प्रदेश सरकार को हो रहा है और ये माफिया मालामाल हो रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टर में रेत लोड है, ये तिपान नदी किनारे की तस्वीर आप खुद देखिए। कैसे जब हमको ये तस्वीरें नज़र आ सकती हैं, हमको ट्रैक्टर मिल सकता है, हमको अवैध लोडिंग दिख सकती है, तो आखिर खनिज विभाग और पुलिस को क्यों नहीं दिखाई देता है। ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये किसी प्रभात राठौर स्पाइसी वाले का बताया जा रहा है, जो उस वक्त तिपान नदी के लोड करके रेत को ऊपर आ रहा था, तभी हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार तिपान नदी से हो रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ का खनिज विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोता है और यहाँ के खनन माफिया पूरी रात तिपान नदी का चीरहरण करते हैं। आखिर कौन सा दबाव है, क्या पैसे का लेन देन है, कुछ तो साफ हो। ये तस्वीर कब साफ होगी, कब ये खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन से मुक्ति मिलेगी इस अनूपपुर जिले को, आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार। राजनीतिक शून्यता तो चरम सीमा पर है। कोई भी एक नेता इन अधिकारियों पर लगाम लगा पाने में सक्षम नहीं दिखाई देता। और इस देखिए, ये आपको ट्रैक्टर दिख रहा है, देखिए ये ट्रैक्टर है ना, ये तो बगल में उसके तिपान नदी है। हम खुद देखा है, ये लोड करके ट्रैक्टर जैसे ही ऊपर आया उसी वक्त हम पहुँच चुके थे। ये ट्रैक्टर देखिए, सूरज राठौर, प्रभात राठौर, सुभाष राठौर की तिकड़ी लगातार करोड़ों रुपए का अवैध उत्खनन और परिवहन इस नदी से कर चुकी है।